viewers and guys, good morning. This is Anjay. Let's view time expressions. Guys and girls, अस्सलाम वालेकुम. आज हम वक्त के लिए जिन जुमलों को इस्तेमाल किया जाता है, वक्त का मुस्बत इस्तेमाल, वक्त जो है क्लॉकवाइज जो टाइमिंग है उसके सही इस्तेमाल के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनके को देखते हैं कि उनका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन स्पीकिंग में कैसे जुड़ता है, उनका ताल्लुक़ कैसे बैठता है। आइए इस सिलसिले में जुमलों को देखते हैं और अच्छे अंदाज से उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। गाइज एंड गर्ल्स, हैव अ लुक अप हियर. द फर्स्ट वन इज Why finished work just in time? Why finished work just in time? हमने ऐन वक्त पर काम ख़त्म किया। यहाँ पे आप देखिए just in time कि जो वक्त हमें दिया गया था कि 2 बजे आपने काम ख़त्म करना है, समेट लेना है, तो हमने 2 बजने के करीब यानी 1 मिनट पहले हमने अपना काम समेट लिया। 2 बजे से 1 मिनट पहले हमने अपना काम समेट लिया। जस्ट इन टाइम के मानी है जो वक्त मुकर्रर है उससे थोड़ा सा पहले, एंड वक्त पर यानी थोड़ा सा पहले हमने अपना काम, हमने अपना टास्क जो है वो मुकम्मल कर लिया। तो जस्ट इन टाइम के मानी है कि मुकर्रर वक्त से थोड़ा सा पहले कोई भी आपका टास्क है उसे कंप्लीट कर लेना। गाड़ी जो है The train reached just in time. The train arrived just in time. गाड़ी जो है मुकर्रर वक्त से चंद लम्हे 1 मिनट पहले पहुंची, चंद लम्हे पहले पहुंची। The train arrived just in time. गाड़ी जो है वो मुकर्रर वक्त से चंद लम्हे पहले पहुंची। तो इसी तरह We finished work just in time. हमने ऐन वक्त पर काम ख़त्म किया, हमने ऐन वक्त पर काम ख़त्म कर लिया। द ट्रेन अराइव्ड जस्ट इन टाइम. गाड़ी अपने मुकर्रर वक्त से थोड़ा सा पहले यानी ऐन वक्त पर गाड़ी जो है वो पहुंची। द ट्रेन अराइव्ड जस्ट इन टाइम. गाड़ी अपना मुकर्रर वक्त पर पहुंची यानी वक्त से थोड़ा सा पहले। 2 बजे उसने पहुंचना था तो वो 1 मिनट पहले पहुंच गई। आइए अगला जुमला देखते हैं. They reached station in time. 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 वो वक्त से थोड़ा पहले स्टेशन पहुंचे। They reached station in time. यहाँ पे in time का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, in time। तो in time के मानी है कि गाड़ी के रवाना होने से थोड़ा वक्त पहले, यानी गाड़ी ने 3 बजे रवाना होना है तो वो 2:45 बजे स्टेशन पर पहुंच गए। 10 मिनट 15 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच गए ताकि वो आसानी के साथ अपनी रिजर्वेशन वगैरह और अपनी टिकट्स जो है उसके मुताबिक अपनी गाड़ी में जाके अपनी सीटों पर बैठ सकें। तो इन टाइम होता है मुकर्रर वक्त से थोड़ा सा वक्त पहले। 3 बजे का वक्त है या 4 बजे का, तो उससे 15-20 मिनट 15-10-15-20 मिनट पहले स्टेशन पे पहुंच जाना। इन टाइम यानी इतना वक्त आपके पास है कि आप उसमें आसानी से अपनी नशिस्त पे जाके, अपनी सीट पे जाके बर्जमान हो सकें। तो दे रीच स्टेशन इन टाइम. दे रीच स्टेशन इन टाइम. दे रीच स्टेशन इन टाइम. वो वक्त से थोड़ा पहले स्टेशन पहुँचे। दे रीच स्टेशन इन टाइम. वो वक्त से पहले थोड़ा स्टेशन पहुंचे। जो गाड़ी रवाना होने का जो वक्त है उससे वो 15-20 मिनट पहले पहुंचे ताकि वो आसानी से गाड़ी पे जाके अपनी सीटों पे बर्जमान हो सकें और अपना सामान वगैरह भी हिफाजत से वहाँ पे रख सकें। इंतहाई कॉमनली यूज़ होने वाला फ्रेज़ है। आइए अगला फ्रेज़ देखते हैं. नेक्स्ट वन इज आई गॉट इन ऑफिस ऑन टाइम. आई गॉट इन ऑफिस ऑन टाइम. आई गॉट इन ऑफिस ऑन टाइम. I got in office on time. मैं बर वक्त दफ्तर पहुंच गया। I got in office on time. On time होता है कि अगर 12 बजे दफ्तर शुरू होता है दफ्तरी काम, तो मैं एग्जैक्ट 12 बजे सुई 12 पे पहुंची थी तो मैं दफ्तर में अपने
ऑफिस में पहुंच गया। आई गॉट इन ऑफिस ऑन टाइम। ऑन टाइम के माने एन, बर वक्त, पूरे वक्त पर, बर वक्त यानी एन वक्त पर, मैं पूरे वक्त पर। अगर 1 बजे दफ्तर के काम शुरू होने हैं तो मैं 1 बजे पे सुई पहुंच रही थी, 1 बजे थे तो मैं दफ्तर के अंदर दाखिल हो गया। आई गॉट इन ऑफिस ऑन टाइम। आई गॉट इन ऑफिस ऑन टाइम। दे गॉट इन स्कूल ऑन टाइम। वो स्कूल वक्त पर पहुंच गए, यानी 9 बजे स्कूल लगता है, घंटी बजती है तो घंटी बजी है कि वो स्कूल में दाखिल हो गए। स्कूल में दाखिल हुए तो घंटी, उनके दाखिल होते ही घंटी बज गई। दे गॉट इन स्कूल ऑन टाइम। ऑन टाइम के होते हैं एग्जैक्ट वक्त पे, एग्जैक्टली उस टाइम पे आपने वहाँ पे पहुँच गए। We reached ईदगाह फॉर द ईद प्रेयर ऑन टाइम। We reached ईदगाह फॉर द ईद प्रेयर ऑन टाइम। हम ईदगाह में नमाज ईद के लिए ऐन वक्त पर वहाँ पहुँच गए, यानी तो ऐन वक्त पर अजान जो है, नमाज की तकबीर शुरू हो चुकी थी तो हम लोग सफ़े बना रहे थे तो हम वहाँ पे ईदगाह में पहुँच गए। आइए अगला जुमला देखते हैं। शी मेड टी इन गुड टाइम। शी मेड टी इन गुड टाइम। शी मेड टी इन गुड टाइम। उसने बहुत पहले चाय तैयार कर ली। शी मेड टी इन गुड टाइम। शी मेड टी इन गुड टाइम। उसने बहुत पहले चाय तैयार कर ली। तो यहाँ पे इन गुड टाइम है, यानी जो वक्त है चाय का, 8 बजे चाय लेनी है तो उसने उससे काफ़ी वक्त पहले, यानी आधा घंटा 40 मिनट पहले ही उसने अपना काम समेट लिया। उसने इन गुड टाइम जो है चाय तैयार कर ली और उसे चाय के गर्म दान में महफूज कर दिया। शी मेड टी इन गुड टाइम। शी मेड टी इन गुड टाइम। उसने वक्त से पहले ही चाय तैयार कर ली। जो वक्त था उससे पहले ही उसने 20-25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जो है चाय तैयार करके चाय के जो चायदान है जिसमें चाय गर्म रहे उसमें उसने डाल के उसे महफूज कर लिया। शी मेड टी इन गुड टाइम। शी मेड टी इन गुड टाइम। उसने पहले ही चाय तैयार कर ली। आइए अगला जुमला देखते हैं। यू हेल्प हिम ओनली जस्ट इन टाइम। यू हेल्प हिम ओनली जस्ट इन टाइम। यू हेल्प हिम ओनली जस्ट इन टाइम। आप उसकी मदद ना कर सके। ओनली इन जस्ट टाइम होता है वक्त जो है, जिस वक्त पे आपने हेल्प का वादा किया था, डोनेशन देने का वादा किया था, वो वक्त गुजर गया। वो वक्त जो है वो आपने वो वक्त मिस कर दिया, घुमा दिया, खो दिया। यू मिस द टाइम, और आप उसकी मदद ना कर सके। आप उसकी मदद ना कर सके। यू हेल्प हिम ओनली जस्ट इन टाइम। आप वक्त पर उसकी मदद ना कर सके। आप वक्त पर उसकी मदद ना कर सके। यू हेल्प हिम ओनली जस्ट इन टाइम। आप वक्त पर, यहाँ पर आपके बाद वक्त पर का वर्ड आना है। आप वक्त पर उसकी मदद ना कर सके। आप यहाँ पे हम ये करेक्शन करते हैं, आप बर वक्त, यानी बर वक्त के मानी है आप वक्त पर उसकी मदद ना कर सके। आप बर वक्त, तो ये हम इसकी करेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। आप बर वक्त, ये बर वक्त हो गया। आप बर वक्त, ये उसकी हो गया। आप बर वक्त उसकी मदद, आप बर वक्त उसकी मदद ना कर सके, यानी ओनली जस्ट इन टाइम। ओनली जस्ट इन टाइम के मानी है जो वक्त मुकर्रर था उस वक्त पर आप डोनेशन जो है, जो भी हेल्प थी आपने हेल्प आउट करनी थी, वो उस वक्त पर उसकी मदद ना कर सके। तो फिर से पढ़ते हैं। यू हेल्प हिम ओनली जस्ट इन टाइम। यू हेल्प हिम ओनली जस्ट इन टाइम। आप बर वक्त उसकी मदद ना कर सके। आप बर वक्त उसकी मदद ना कर सके। ओनली जस्ट इन टाइम है कि आपने वो जो टाइम था वो मिस कर दिया, उससे आप रह गए, आप उस वक्त उस बर वक्त उसकी मदद ना कर सके। आइए अगला जुमला देखते हैं। He is about ready to leave. 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 वो रवानगी के लिए तैयार है। About भी वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, वो रवानगी के लिए, यानी बस तैयार है, यानी रवाना हो रहा है। The train is about to leave. The train is about to leave. The plane is about to leave. The plane is about to leave. The flight is about to leave.
हवाई जहाज़ जो है रवानगी के लिए तैयार है। जब मुसाफिर हवाई जहाज़ में या ट्रेन में बैठ जाते हैं और सारी चीज़ें मेक श्योर कर ली जाती हैं कि कंप्लीट हो गई, तो अनाउंसमेंट की जाती है कि फ़्लाइट जो है अब टेक ऑफ कर रही है और मूव होने वाली है। तो द फ्लाइट इज़ अबाउट टू लीव, जहाज़ रवाना होने वाला है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, गाड़ी रवाना होने वाली है। तो इसी तरह ही इज़ अबाउट रेडी टू लीव, ही इज़ अबाउट रेडी टू लीव, शी इज़ अबाउट रेडी टू लीव, वो रवानगी के लिए तैयार है। द फ्लाइट इज़ अबाउट रेडी टू लीव, द फ्लाइट इज़ अबाउट रेडी टू लीव, जहाज़ रवानगी के लिए तैयार है। द ट्रेन इज़ अबाउट रेडी टू लीव, गाड़ी रवानगी के लिए तैयार है। तो खूबसूरत जुमला है, बड़ा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। ये अगला फ्रेज देखते हैं, आवर सैलरीज आर अबाउट टाइम, आवर सैलरीज आर अबाउट टाइम, आवर सैलरीज आर अबाउट टाइम, हमारी तनख्वाहों का वक्त गुजर गया। अबाउट टाइम होता है ओवर ड्यू, यानी जो मुकर्रर तारीख है उस पर किसी चीज़ का ना मिलना और डेट आगे चली जाना, दिन बहुत ऊपर हो जाना। तो हमारी तनख्वाहों का वक्त गुजर गया है। जो तनख्वाहें हमें पिछले महीने की 3 को या 2 को मिलनी थी और इस महीने की 2 को या 3 को मिली थी, उनकी जो है टाइम ओवर हो गया, ओवर ड्यू हो गया, लेकिन तनख्वाहें अभी तक हमें नहीं मिली। आवर सैलरीज आर अबाउट टाइम, आवर सैलरीज आर अबाउट टाइम, हमारी तनख्वाहों का वक्त गुजर गया। हुकूमत के वक्त को चाहिए कि वो स्कूल और बच्चों की तालीम की तरफ भी तवज्जो दें। स्कूलों को बंद रखने से बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है और बच्चे और ये कौम का असासा होते हैं, कौम का फ्यूचर होते हैं, आने वाली बागडोर उनके हाथों में आनी है। और मुसलसल हुकूमत पिछले साल भी कई महीनों से और इस साल भी स्कूलों को जो है बंद रखे हुए है। SOPs के तहत, स्ट्रिक्ट SOPs के तहत स्कूलों में भी बच्चों की जो है शिफ्ट वाइज जो है हाज़िरी जो है मुमकिन बनाया जाए और स्कूलों का इजरा किया जाए, ताकि स्कूलों को प्राइवेट, खासकर प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को जो है लोग पे करें अपने बच्चों की फीसेस और असातिज़ा को भी जो है टाइम पे तनख्वाहें मिलें। तो हुकूमत वक्त को इस बारे में सोचना चाहिए। एक दानिश्वर हुकूमत है जो है तरक्की और तब्दीली की तरफ उम्मीद से ये हुकूमत बनी है। तो हुकूमत को स्ट्रिक्ट SOPs के तहत, जहाँ पे दूसरे अमूर पे काम किया जा रहा है, ऑफिशियल काम्स हो रही हैं, खुद हुकूमती जो अमूर हैं उनको भी जो है हुकूमत जो है बर वक्त जो है उन्हें उन पे मसाइल पे जो है अपनी जो है इजलास वगैरह मीटिंग्स बुलाती है, कॉल करती है। तो स्कूलों के लिए भी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि सख्त SOPs के तहत, इंतहाई स्ट्रिक्ट SOPs के तहत शिफ्ट वाइज जो है स्कूलों को भी खोला जाए, मदारस प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को खोला जाए, ताकि तलबा का जो है तालीमी ज़ाया ना हो। उनका साल पहले भी ज़ाया हुआ और मज़ीद साल ज़ाया होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में ये जुमला है, आवर सैलरीज आर अबाउट टाइम, हमारी तनख्वाहों का वक्त गुजर गया। इंतहाई अहम जुमले हैं, लेट्स इन्हें दोबारा से दोहराते हैं। लेट्स से वंस अगेन। फर्स्ट वन इज वाई फिनिश्ड वर्क जस्ट इन टाइम, वाई फिनिश्ड वर्क जस्ट इन टाइम, वाई फिनिश्ड वर्क जस्ट इन टाइम, हमने एन वक्त पर काम समेट लिया। नेक्स्ट इज दे रीच स्टेशन इन टाइम, दे रीच स्टेशन इन टाइम, दे रीच स्टेशन इन टाइम, वो वक्त से थोड़ा पहले स्टेशन पहुंचे। नेक्स्ट इज आई गॉट इन ऑफिस ऑन टाइम, आई गॉट इन ऑफिस ऑन टाइम, आई गॉट इन ऑफिस ऑन टाइम, मैं पर वक्त दफ्तर पहुंच गया। नेक्स्ट इज शी मेड टी इन गुड टाइम, शी मेड टी इन गुड टाइम, शी मेड टी इन गुड टाइम, उसने बहुत पहले चाय तैयार कर ली। नेक्स्ट इज यू हेल्प्ड हिम ओनली जस्ट इन टाइम, यू हेल्प्ड हिम ओनली जस्ट इन टाइम, यू हेल्प्ड हिम ओनली जस्ट इन टाइम, आप बर वक्त उसकी मदद ना कर सके। यू हेल्प्ड हिम ओनली जस्ट इन टाइम, आप बर वक्त उसकी मदद ना कर सके। नेक्स्ट इज ही इज अबाउट रेडी टू लीव, ही इज अबाउट रेडी टू लीव, द फ्लाइट इज अबाउट रेडी टू लीव, द फ्लाइट इज अबाउट रेडी टू लीव, वो रवानगी के लिए तैयार है, फ्लाइट रवानगी के लिए तैयार है। एंड लास्ट वन इज आवर सैलरीज आर अबाउट टाइम, आवर सैलरीज आर अबाउट टाइम, हमारी तनख्वाहों का वक्त गुजर गया। Hey you guys, make a good practice with these phrases. These are time expressions. You should memorize these. See you again. Goodbye.